Hello बच्चों, let's see. The question says the principle involved in paper chromatography is adsorption, partition, solubility and volatility. चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी पे, मतलब कि जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन का वो हो गया क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग करते हैं मिक्सचर को, सेपरेट द मिक्सचर। अब मिक्सचर आपको पता है, अगर हम मिक्सचर बोल रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या हो गया? पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सेपरेट करते हैं मिक्सचर ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स। अब जो वो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं वो कैसे सेपरेट करेंगे? क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि जिस कंपोनेंट की ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा फास्ट जो है वो क्या करेगा कि जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा जल्दी चलेगा, जिसकी कम स्पीड होगी वो धीरे धीरे चलेगा। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है पार्टीशन। ठीक है। अब पार्टीशन प्रिंसिपल कैसा है? क्योंकि जो आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारे पास दो फेजेस होते हैं। अब दो फेजेस जो होते हैं इसमें हम क्या बोलते हैं कि एक तो आपका हो गया स्टेशनरी फेज और दूसरा फेज हो गया आपका मोबाइल फेज। अब यहाँ पे पानी जो हो गया वो पेपर के ऊपर जो है वो ट्रैप हो जाता है और एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। और जो आपका मोबाइल फेस हो गया वो कौन हो गया? वो आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट जो है वो एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेस। तो सॉल्वेंट जो है वो धीरे 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 कंपोनेंट्स को अपना क्या करता है, इन जो मिक्सचर में होते हैं उनको चलाता है, मूव करता है। और ये मूवमेंट किस पे बेसिस होती है? ये मूवमेंट बेसिस होती है स्पीड पे। तो इस हिसाब से हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? पार्टीशन। अब अगर हम और कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कि एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एड्सॉर्प्शन हम लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल है एक कंपोनेंट का वो अटैच है टू सरफेस ऑफ अनदर कंपोनेंट। फिर पार्टीशन हमने देख लिया। पार्टीशन क्या है? सेपरेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सटेंस का अलग अलग रीजन में। फिर आपके पास दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी सब्सटेंस की जो डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए सॉल्वेंट के अंदर, वो हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी। और आपको तीसरा दिया हुआ है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी जो सब्सटेंस को कन्वर्ट करती है किस में? वेपर्स में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो पार्टीशन है, मतलब कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।